Hello my dear friends, today class is मैट्रिक 2022 2022 में आने वाले संभावित प्रश्न आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं। यह प्रश्न पत्र जो है सामाजिक विज्ञान का है। करीब आप लोगों को 50 क्वेश्चन का आज की क्लास में रिवीजन करवाने जा रहा हूं और इस तरह से मैं सारे सामाजिक विज्ञान के जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो एक साथ और सब्जेक्टिव हैं वो एक साथ आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा। आप लोगों को एक ही बार में सारे क्वेश्चन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप कवर कर पाएंगे, नहीं ध्यान से सुनेंगे तो फिर दोबारा वीडियो को आप स्टार्ट करके सुन लेंगे। तो चलते हैं आगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि कौन सा सब्जेक्ट है। ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में मॉडल क्वेश्चन है। ये आना हर संभव है कि ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता ही है। तो ठीक है, क्वेश्चन का रूपरेखा बदल जाए लेकिन क्वेश्चन रहता है ऐसा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा जाता है। लोकतंत्र का प्राण संविधान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बोलीविया में जन संघर्ष का कारण क्या था? तो बोलीविया में जन संघर्ष का कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। पानी में के कीमत में वृद्धि होने के कारण बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? भारत में दल बदल कानून किसी खास व्यक्ति पर तो नहीं लागू होगा। दल बदल कानून जो विधायक या सांसद है उस पर लागू होगा। तो दल बदल कानून किसके लिए है? विधायक या सांसद के लिए। याद रखेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, लोकतंत्र के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है और इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो ये किसने कहा था? जनता के द्वारा जनता पर शासन इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जनता के द्वारा जनता पर शासन लोकतंत्र है। 5वां क्वेश्चन है, पंचायती राज का न्यूनतम स्तर क्या है? पंचायती राज का न्यूनतम स्तर ग्राम स्तर है और ग्राम स्तर पंचायती राज का न्यूनतम स्तर है। नगर पालिका, 6 नंबर क्वेश्चन, नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? नगर पालिका का संबंध 12वीं अनुसूची से। संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है? तो 12वीं अनुसूची में। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की। ध्यान रखिएगा, यंग इटली का नाम जब आए तो आप मेजिनी का नाम जरूर याद रखिएगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने की। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 यानी 1861 में पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ, 1881। अगला क्वेश्चन है, पंचायती स्तर का न्यूनतम स्तर क्या है? तो पंचायती स्तर का न्यूनतम स्तर जो है ग्राम स्तर है। भोपाल गैस आपदा कैसी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, भोपाल गैस आपदा जो थी मानव जनित थी, मानव के द्वारा किया गया था। ये किसी प्राकृतिक से नहीं हुआ था, इसलिए ये मानव जनित आपदा कहलाता है। तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति सघन रूप में लगाना चाहिए? किसी ऐसे जगह में जहां मिट्टी का कटाव होता है वहां किस तरह का वनस्पति को लगाना चाहिए? तो मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए जिससे तट बना हुआ रहता है। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा कहा जाता है? अगर मान लीजिए सुखाड़ हो जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक सुखाड़ कौन सा होता है? जब कोई फसल नहीं उगेगा, वो मौसमी सुखाड़, यानी मौसम में वर्षा में बारिश नहीं होगा तो मौसमी सुखाड़ हो जाएगा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? मानव संसाधन एक ये है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक। केंद्रीय बोर्ड का गठन किस स्तर पर होता है? आपको जानकारी होना चाहिए कि केंद्रीय जहां लगा हुआ है, केंद्रीय बोर्ड का गठन राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता को बतलाइए। तो विशेषता तो बहुत सारा है, एक विशेषता इसमें है निजी स्वतंत्रता। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विशेषता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा, मौलिक शिक्षा का अधिकार घोषित किया है? हम सबको जानते हैं कि भारत सरकार ने प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा के अधिकार को में रखा है। अब किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपको मालूम होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का गठन 1 नवंबर
1 नवंबर 2000 में हुआ था। ठीक है, अब ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस बार हुआ था, किस साल हुआ था ब्रेडन वुड्स सम्मेलन? तो 22 जुलाई 1944 को, 22 जुलाई 1944 में ब्रेडन वुड्स सम्मेलन हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया? तो उस पत्रिका का नाम क्या है, ये जानना है। जो रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचना चाहा, तो उसने वो पत्रिका का नाम अमृत बाजार पत्रिका है। अब एक अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अंकोर वाट मंदिर विश्व में कहाँ है? पूरे इंडिया में नहीं, विश्व में, तो कंबोडिया में है। जालियांवाला बाग बहुत चर्चित है, जो जानकारी में होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत VVVI भी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हत्याकांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे भारतीयों को इसमें मार दिया गया था। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? मालूम होना चाहिए। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है और ये महानदी पर बना है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो मुंगेर जमालपुर, मुंगेर जमालपुर में है रेल वर्कशॉप बिहार में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? तो आपको मालूम होना चाहिए, मुजफ्फरपुर जिला में है। भूकंप एक आपदा है, ये किस तरह का आपदा है? आप आसानी से जान सकते हैं। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, ये कोई मनुष्य नहीं करता है। अब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आज हाथों हाथ में है। प्रचार करना है, हर हाथ में मोबाइल है, तो सबसे लोकप्रिय साधन वही होगा, मोबाइल। कोसी नदी में बाढ़ आने का क्या क्या कारण है? तो कोसी नदी में बाढ़ आने का कारण है अधिक वर्षा, हिमालय से बहुत अधिक मात्रा में बर्फ का गल जाना, या फिर वो नदी में गाद जम जाने के कारण कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है। तो इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चन का ये आपको क्वेश्चन समझा दिया और आंसर समझा दिया। थोड़ा सा हम 21 नंबर क्वेश्चन से उधर हम कैमरा को घुमा देते हैं और थोड़ा देख लीजिए, फिर से उसको हम कर देते हैं 21 से, फिर आगे 50 करने का कोशिश करेंगे। चलिए एक बार फिर मैं आपको 21 क्वेश्चन से आपको समझाने जा रहा हूं। 21 क्वेश्चन, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा को बदल दिया था? वो पत्रिका का नाम अमृत बाजार पत्रिका है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है। बिहार में रेलवे वर्कशॉप जमालपुर में है। और कांटी तटीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर जिला में है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। संसार का नहीं, संचार का। कोसी में बाढ़ आने के कारण क्या क्या है? तो कोसी में बाढ़ आने के कारण क्या है? हिमालय से बहुत अधिक मात्रा में बर्फ गल जाना, नदी में गाद जमना, या बहुत ज्यादा वर्षा के कारण भी बाढ़ आ जाती है। थैंक यू। अब 30 क्वेश्चन मैंने खत्म कर लिया है। 20 क्वेश्चन पर कोशिश और करते हैं कि आपका 50 क्वेश्चन हो जाए। थैंक यू। अब मैं आपके सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन फिर पूछने जा रहा हूं। अब 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का पहले मैंने आपको करवा दिया था और अब जो है आपको 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है? महासागर की तली में कंपन का परिणाम क्या होता है? सुनामी आता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण 1986 में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण 1986 में लागू हुआ। बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य साधन क्या है? पशुपालन और कृषि। बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य साधन पशुपालन और कृषि है। मत्स्य पालन और पशुपालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग नहीं है, द्वितीय क्षेत्र के अंग है। मत्स्य पालन और पशुपालन द्वितीय क्षेत्र के अंग हैं। अगला क्वेश्चन,
36 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के आजाद होने के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य था अपने देश को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर बनाना। किस शहर की वित्तीय राजधानी, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई है। सोने के जेवरों की शुद्धता को प्रकट करने के लिए उसे कौन सा माप दिया गया है? हॉलमार्क। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। और एक अधातु खनिज का नाम बताना है जिसमें धातु नहीं होता है। अबरक ऐसा खनिज है जिसमें धातु नहीं होता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं हुआ था? फ्रांस। वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस शामिल नहीं हुआ था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? 1975 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन बनाया था। भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत गणतंत्र जो हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में किया जाता है? रबड़ की खेती केरल में किया जाता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। इस तरह से आपका 51 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आंसर दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को फिर दोबारा देख करके इसको अपने मन में इसको धारण कर लें। और ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? आप ही के लिए बनाया जा रहा है ताकि आपकी सफलता की तैयारी काफी आसान हो जाए। ये वीडियो बनता जा रहा है, वीडियो बनता जा रहा है। आप इसका फायदा उठाएं। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ बनेगा। कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आएगा? इसी तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। ये सारे सवाल का जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो अभी आप 51 क्वेश्चन का जवाब कंप्लीट कर लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।